जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने क्या किया था कि हम ऑलरेडी 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हर सवाल की अप्रोच को सीख रहे हैं कि सवाल की सही अप्रोच क्या हो सकती है। स्टेप स्किपिंग, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, 0 डिजिट, जो भी तरीके हैं वो तमाम तरीके हम हर सवाल में सीख रहे हैं। अगर आपसे कहें कि आप एक बार सिर्फ तरीके सिखा दिए जाएँ, फिर आपसे कहा जाए कि सवाल पे इम्प्लीमेंट कर लो, नहीं होगा। आपको हर सवाल में इम्प्लीमेंट कराया जाए तो आप सीख सकते हैं, है ना। हम वही कर रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्याएं, यानी कि पहली संख्या है 3, दूसरी संख्या है 2 और तीसरी संख्या है 5, तो ये 3 नहीं होता है, ये 3 यूनिट होता है। ये 2 नहीं होता है, ये 2, ये 5 नहीं होता है, ये 5। कह रहा है उनके वर्गों का योग 1862। पहली संख्या 3 नहीं है, 3 यूनिट है। दूसरी संख्या 2 नहीं है, 2। तीसरी संख्या 5 नहीं है, 5 यूनिट है। और इनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब 9 यूनिट स्क्वायर प्लस 4 यूनिट स्क्वायर प्लस 25 यूनिट स्क्वायर। इनके जो वर्गों का योग है वो है 1862। ये कहा है, यानी 25 और 4 29 और 9 38। तो 38 यूनिट का स्क्वायर कितना आ गया? 1862। 1862, ठीक है। 1862 आ गया। अगर मैं यूनिट स्क्वायर का मान निकालूंगा तो 1862/38 काटू में से। चलो पहले तुम 2 से काटना चाहो, 2 से 38 का पहाड़ा डायरेक्ट कर लो, सही, जैसे मन करे वैसे कर लो। तो चलो छोटा ही काट दो, 2 से काटेंगे तो 19 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 9 3 1 ये आ जाएगा। अब 19 से तो कट जाएगा, 19 चौक 76 कट जाएगा। उधर 19 पंजे 95 हो जाएगा, जो 95 कम है। मैं एक तरीका करा सकता हूँ, अगर ये 95 950 होता पंजे चला जाता, लेकिन 19 कम है तो 49 हो गया डायरेक्ट। समझ सकते हैं? अगर ये ऊपर 950 होता तो 50 बार कटता, ये 19 कम है मतलब एक बार में कम है, तो 50 से कम है 49, डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हमसे पूछा है तो बीच वाली संख्या बताइए। तो बीच वाली संख्या क्या थी? 2 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है? 98। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 49। 49 यही तो है, सॉरी, यूनिट स्क्वायर का मान 49 है ना। यूनिट स्क्वायर का मान 49 है, तो यूनिट का मान कितना आ जाएगा? यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 7। और हमसे पूछा है 2 यूनिट बीच वाली संख्या, तो 2 × 7 कितना हो गया? 14। एक तरीका तो ये हुआ। इसमें मैंने कैलकुलेशन, काफ़ी सारी कैलकुलेशन हुई। क्या इस कैलकुलेशन से बचने का कोई तरीका है? मेरी बात को ध्यान से सुनना कि 3 2 5 इन संख्याओं का ये रही, इन संख्याओं के वर्गों का योग 1862 है। भाई साहब यहाँ पर बड़ा टिपिकल पड़ जाएगा इसको काटने में। यहाँ पर जब टीचर काटता है तो आसान लगता है। तो 931 बटे नंबर था, तो मैंने कहा देखो अगर 950 होता तो 50 बार में जाता, पंजे पकड़ता। 19 कम है तो एक बार कम है, तो कितना है? 49। यानी यूनिट स्क्वायर का आपको जैसे मन करे वैसे काट लो ना। 19 चौक 76 फिर कर लेना, 19 ने मैं 171 वैसे कर लेना। तो 49 यूनिट स्क्वायर का मान 49, तो यूनिट का मान 7। हमसे पूछा बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कितनी? 2 यूनिट। आंसर आ गया। तो इसको बचने का दूसरा तरीका है बहुत बेहतरीन तरीका है। इस कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं। कैसे? इसको 2 हटा, देखो कह रहा है कि बीच वाली संख्या बताए। तो बीच वाली संख्या जो भी हो 2 का मल्टीपल होगी। पहली बात यह है कि जो भी संख्या होगी 2 का मल्टीपल, ऑप्शन देखो 13 और 15 नहीं हो सकते, 2 कट सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, कि उन्होंने कहा बीच वाली संख्या तो कुछ भी होगी 2 का मल्टीपल होगी, 2 का मल्टीपल होगी, यानी कि 13 और 15 नहीं हो सकती। या तो 16 होगा या 14 होगा। मैं 14 तो आंसर आ गया था हमारा, तो मैं 16 चेक करके दिखाता हूं। अगर ये 16 को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है? तो 2 8 16, तो ये 24 को डिनोट करेगा, तो ये 40 को डिनोट करेगा। करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? अगर ये 16 को डिनोट करता है, 2 8 16, क्योंकि रेशियो में सेम नंबर से गुणा और सेम नंबर से भाग होती है, ठीक है। तो इनका स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर 576, 16 का स्क्वायर 256 और 40 का स्क्वायर 1600। इन सबको जोड़ के कितना था? 1862। भाई साहब 1600 जे 500 बहुत ना हो। और मेरी बात सुनो, जब ऐसा काम करते हैं ना तो पूरा नहीं लिखते हैं, पर लिखेंगे 4 का स्क्वायर लास्ट में 6, 6 का स्क्वायर लास्ट में 6 और लास्ट में 0, तो 6 और 6 12, लास्ट में 2 आ सकते हैं। ये अप्रोच भी सीख सकते हैं, भले लगे ना लगे। मैं फिर समझा रहा हूं। तो 24 का स्क्वायर 576, 16 का स्क्वायर 200 और इसका स्क्वायर 1600, इन सबको जोड़ के 1862 आना चाहिए।
ये नंबर बहुत आ रहा है, दो 1600, दो 1800, 1800, 500, 2300, बहुत आ रहा नहीं आ रहा है, और इतने इतने जोड़ के 2400 से ऊपर आ रहा है। हमें चाहिए था 1862, तो गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर एक अप्रोच और दिमाग में रख लो कि हम यहाँ पर क्या करते, लास्ट डिजिट देख लेते। लास्ट डिजिट देखना भी सही है, समझ में आया? लास्ट डिजिट देखना भी सही है। और इसको देखो, अगर ये 14 हो तो 14 वाला उठाते हम, ठीक है। तो अगर ये 14 को नोट कर रहा है तो सत्ते पे, तो ये 21 को नोट कर रहा है, और ये 35 को, इनका स्क्वायर जोड़ लो, वही पहुंच जाएगा। फिलहाल 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 13 15 हो नहीं सकता, 16 चेक कर लिया, ये है नहीं, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी, यहाँ पीएचडी मत करना, 14 भी चेक करने बैठ जाओ। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, विपत्ति? नेक्स्ट। सेम सवाल हटा दो, सेम नहीं है, दोबारा ऐड हो गया होगा। दो संख्याएं जिनका योगफल कितना है, बेनिम, तो 84 है, तो 5 7 12 7 84, दिस करेक्ट आंसर। 3 और 1 4, और किस अनुपात में नहीं हो सकती? 3 और 1 4 हो सकती हैं, 3 2 5 नहीं हो सकती, 13 8 21 हो सकती, ये नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि 84 टूटना भी तो चाहिए। दो संख्याओं का योग कितना है? तो 84, 5 और 2 7, यानी कि 12। अगर ये वाला अनुपात है तो 5 अनुपात 7, तो 5 7 12 यूनिट का मान 84। क्या यूनिट का मान आ गया? क्या 84 को 5 अनुपात 7 में तोड़ सकते हैं? दूसरा तरीका, क्या 84 को 5 और 7 में तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं। क्या 84 को 1 अनुपात 3 में तोड़ सकते हैं? क्योंकि 3 और 1 4 यूनिट का मान 84 टूट जाएगा। क्या 84 को 13 और 8 में तोड़ सकते हैं? 13 8 21 यूनिट की वैल्यू 84 हो जाएगा। यही तो मैंने लगाया था 132 वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले पार्ट में जो क्वेश्चन था कि एक स्कूल में पास और फेल का अनुपात इतना था, 7 और 5 था, और उसमें 4 बच्चे और पास हो गए। तो यही चीज़ तो लगाई थी कि 132 को इस रेशियो में तोड़ सकते हैं। आ गया सवाल लो? अगर वो नहीं सीखो तो ये कैसे करोगे? अगर वो बात नहीं सीखते तो ये कहाँ से करते? क्या 84 को तुम 5 के 84 को 3 अनुपात 2 में तोड़ सकते हो? क्योंकि 3 और 2 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मान 4 तोड़ सकते हैं, लेकिन नंबर डेसिमल आ जाएगा। तोड़ने का मतलब इंटीजर। कैसे नंबर में आना चाहिए? इंटीजर। तो 3 संख्या हो सकती है, देखा, दो संख्याएं जिनका योगफल 84 है, वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती? किस अनुपात में नहीं हो सकती? तो हमें पता चला कि वो 3 अनुपात 2 में नहीं हो सकती, और इन सब में हो सकती हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि किसी धनराशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A का भाग B से 2 ज़्यादा है, 2 गुना हो, और B का भाग C से 4 गुना हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि कोई धनराशि है, हमें नहीं पता धनराशि क्या है। मामला है ABC का, मामला है A का भाग B से 2 गुना हो। जो A का भाग है ना, A का भाग जो है B से 2 गुना है, A का भाग B से 2 गुना है, और B का भाग C से 4 गुना है। तो ये 4 होगा, तो ये 1 होगा। 4 गुना है नहीं? है। मेरी बात को ध्यान सुनो, यहां पर सुनो कि A का भाग जो है वो B से 2 गुना है, ऐसा होगा, और B का भाग C से 4 गुना है। B का भाग C से 4 गुना, ऐसे तो होगा। तो ऑप्शन चेक कर लें, इसको लिखो मत। क्या A का भाग 2 गुना है? 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 भैया तुम भी मत लिखो, तुम्हारा भी काम ना है। सवाल में सिर्फ एक ही बात कही थी, किसी धनराशि को ABC में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि A का भाग B से 2 गुना है। क्या A का भाग तो 1 है? क्या ये B से डबल है? काटो। A का भाग 1 है, इसका क्या डबल है? काटो। क्या A का भाग कितना है? 2, इसका डबल है क्या? नहीं है। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए। चौथे का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। आर्या है या नहीं आर्या है? सही है। नेक्स्ट। और हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। देखो, बांटिए, किसको बांटिए? 7500 रुपए को ABC में, 7500 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटिए कि A और B के भागों का अनुपात 5:2 और B और C के भाग का अनुपात 7:13 हो, तो B को कितनी धनराशि मिली? कोई बात नहीं है, इस सवाल को आंसर डायरेक्ट लगा सकते हैं। बताएं
अब मैं समझाऊं कैसे। देखो मामला कैसे है, पहले पहले ट्रेडिशन समझ लो। ए और बी के भागों का अनुपात कितना है? ए और बी के भागों का अनुपात है 5:2। सही बात है, ठीक है। तथा बी और सी के भागों का अनुपात 7:13। बी और सी के भागों का अनुपात 7:13। अगर मैं यहां से ए बी सी निकालना चाहूं, ए बी और सी, तो 7 पंजे 7 दूनी और 13 दूनी 26, ये आया। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इन ये रुपए टोटल कितना है? 7500। तो इन सबको जोड़ के 7500 होना चाहिए। तो भैया 26 और 14 कितने होते हैं? 40। 40 और 35 कितने? 75। 75 यूनिट हमारे हिसाब से कितना आया? 75 यूनिट हमारे हिसाब से कितना आया? लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 7500। क्वेश्चन कह रहा है अगर यूनिट का मान निकालेंगे तो यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 100। हमसे पूछा है बी का भाग। हमसे क्या पूछा है? तो बी का भाग कितना है? 14 यूनिट। तो 14 गुणे 100। सही, क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में कि भाई ए बी सी का रेशियो निकाला तो 35, 14 और 26 आया। कह रहा है इन जो 3 लोगों में बांटा गया है ये टोटल रुपया है कितना? 7500। कितना रुपया है? 7500। तो भैया 75 यूनिट की वैल्यू 7500, तो यूनिट की वैल्यू 100। हमसे पूछा है कि बी का भाग, तो 14 यूनिट का मान निकाल दिया। ए का पूछा होता तो 35 यूनिट का मान निकाल लेते, और सी का पूछा होता तो 26 यूनिट का मान निकाल लेते। अगर हमसे ए और बी का पूछा होता तो 35 और 14 49 यूनिट का मान निकाल देते। हमसे ए और बी का डिफरेंस पूछा होता तो 35 में से 14 निकाल के 21 यूनिट का मान निकाल देते। क्लियर हो पा रहा है? बातों को समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ें फिर। नेक्स्ट कह रहा है कि 1240 रुपए की धनराशि को 1240 रुपए की एक धनराशि को ए बी सी में, किसमें? ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग अनुपात बी का भाग 6:5 हो जाता है। देखते हैं इसको। ए और जो बी का भाग का अनुपात है क्या ना, ए का भाग अनुपात बी का भाग 6:5 हो जाता है, ठीक है। और बी का भाग और सी का भाग, बी का भाग और सी का भाग 10:9 हो जाता है। तो ऊपर वाले को मैं 12 और 10 कह लूं, नीचे तो 10 और 9 था ही, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर कह सकता हूं। तो ठीक है, मैं ए बी सी का अगर निकालना चाहूं तो ए बी और सी 12 10 और 9 यही है। तो 12 और 10 22 और 9 31 कितना आया? हमारे हिसाब से एबीसी को जोड़ दिया जाए तो 31 यूनिट यानी कि 31 यूनिट मिलता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जोड़ दिया जाए तो 1240। 1240 31 चौका 124 होता है, यानी कि यूनिट का मान 40 आता है। यूनिट का मान कितना आएगा? 40 आएगा। तो हमसे पूछा क्या? सी का भाग। हमसे क्या पूछा है? सी का भाग, और सी का भाग है तुम्हारा 9 यूनिट। 9 नहीं 9 यूनिट। यूनिट का मान 40। 9 चौक 36 360। फिलहाल आप सवाल का आंसर यही देख सकते हो कि जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। चेक करो कितने ऑप्शन है 9 के मल्टीपल। $360 और 200। अब मैं बताऊं एक बात बताऊं तुमको, नॉर्मली वाली बात बताऊं। सी का मान बी से कम है और बी का मान जो है वो ए से कम है। हम है नहीं है। मेरी बात सुनो, 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? मुझसे कम इनको मिले और इनसे कम इनको मिले, तो इनको तो सबसे कम मिले। क्या ऐसा हो सकता है इनको अकेले आधे मिल जाए? मेरी बात तो यहाँ सुनना, ये सवाल टूटते हैं, लेकिन बात एक है कि लोग एक ही अप्रोच चाहते हैं कि एक तरीका मिल जाए और सब टूट जाए। तो भैया ये तरीका है, सब टूट जाएंगे। जो तरीका लिखा है ना, इस तरीके सब टूट जाएंगे। मैं कह रहा कि मेरे से कम तुमको और तुमसे कम तुमको, मेरे से कम तुमको और तुमसे कम तुमको, यही तो मामला है। क्या देखो, ए को ज्यादा मिला है बी से और बी को ज्यादा मिले हैं सी से। मिले हैं नहीं मिले? तो सबसे ज्यादा ए को, उससे कम बी को, उससे कम। क्या ऐसा हो सकता है सी को अकेला आधा मिल जाए? एक बात बताऊं, काम की बात, अगर बराबर बराबर भी मिलते ना तो 400 रुपये मिलते। 415 1240 थे ना, कितने थे? 400 रुपये मिलते। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सवाल को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनना। मैं कह रहा 1240 थे, रुपए टोटल कितने थे? 1200 मान लो थोड़ी देर के लिए। कितने मान लो? 1200। थोड़ी देर के लिए रुपए कितने मान लो? 1200। मेरे को सबसे ज़्यादा, मेरे से कम इसको, इससे कम इसको। मेरी बात को फिर से ध्यान सुनना, मेरे को सबसे ज़्यादा, मेरे को सबसे ज़्यादा, मेरे से कम इसको, इससे कम इसको।
अगर हम तीनों को बराबर बराबर भी मिलते ना तो 4-400 मिलते, 4-400 मिलते। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, अगर हम तीनों को बराबर बराबर भी रुपए मिलते तो कितने मिलते? 4-400 मिलते। लेकिन तुमको सबसे कम मिले तो तुमको 400 से भी कम नहीं आया। 630 वाला कट जाएगा ऑप्शन। फिर से ध्यान, टोटल रुपए 1200 है, मेरे को मिले जितने भी डजन बेटा, कितने मिले? मेरे से कम तुमको, तुमसे कम तुमको। मैं एक बात बता रहा हूं, अगर बराबर बराबर भी तीनों को मिलते तो तुमको सी वाले को कितना मिलता? 400। लेकिन सी वाले को तो सभी से कम मिला है, तो इसी वाले को कितने मिलेगा? 400 से कम। 400 से कम इसलिए वरना बराबर बराबर ना मिलते। अगर ए बी सी में तीनों में 1200 रुपये बराबर बराबर बांटा जाए तो हर किसी को कितना मिलेगा? 400 मिलेगा। लेकिन मेरे से कम इसको और इससे कम तो इसको 400 से भी कम मिलेगा। इस बात को दिमाग में डालो, ये काम आएगी कि सी वाले को 400 से भी कम मिल रहा है तो 400 से कम मिल रहा है। मैं काट देता हूं ऑप्शन, सच मानो तुम इस बात को नहीं समझते हो। 400 से कम एक ही ऑप्शन है तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। 9 का मल्टीपल भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बस इस बात को दिमाग में रखेंगे। और यही बातें होती हैं जो सिलेक्शन दिलाती हैं। मजाक नहीं है सिलेक्शन लेना, और मजाक बना सकते हो अगर आप अप्रोच को सीख जाओ तो। सवाल की क्या मजाल, क्या तोड़ेगा तुमको? तुमको बच्चा 1240 रुपये थे तो तोड़ना ही तो है, तोड़ना ही तो है। तो भाई अगर तीनों में 1200 रुपये तीन लोगों में बराबर बराबर तोड़ो तो कितना मिलेगा? 400। लेकिन यहाँ पर तो ऊंच नीच देखी जा रही है ना, यहाँ तो ऊंच नीच देखी जा रही है ना, तो भाई सी को तो 400 से कम मिलेंगे ना, सी को तो 400 से कम मिलेंगे, सीधी सी बात है। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 400 से कम है तो उस ऑप्शन का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। और नहीं आ रहा है तो जो तरीका करा तो दो, कहे रो रहे हो, करा दो ना करा दो। फिलहाल 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। अच्छा कुछ नहीं समझ सकते, 9 का मल्टीपल ये दो तो ना है, या तो जो है या जो है। का सी को आधे मिल गए, 1260 रुपये होना है, 1240 रुपये है, 1240 रुपये है। का सी को अकेले आधे ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर 630 सी को मिल गए इसका मतलब आधे मिल गए, आधे से ज़्यादा मिल गए तो रुपये 1260 ज़्यादा होगा, ऐसा तो हो ही ना सकत। सही है, बढ़ो आगे। और नहीं आ रहा है तो भाई मैंने पूरी अप्रोच सिखाई है कि 960 आंसर कैसे आया है, कहीं पर मैंने कोई तुक्का कोई स्पीड नहीं मारी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कह रहा है कि 3400 रुपये को ए बी सी डी में, 3400 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए और बी के भागों का बी और सी के भाग, सी और डी के भागों का अनुपात इतना 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 है। तो हमसे पूछा है कि बी और डी का, कोई बात नहीं है, ए और बी का अनुपात, बी और सी का अनुपात, सी और डी का अनुपात। ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3, 2:3। बी और सी का जो अनुपात है 4:3, और सी और डी का जो अनुपात है 2:3। क्या हमको ए बी सी डी का रेशियो लिखना आता है? हाँ आता है, सीखा है हमने। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ए बी सी डी, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। 3 चौक 12 दूनी 24, 3 तियां 9 दूनी 18, 3 तियां 9 तियां 17। यही है, यानी कि ए बी सी डी में रुपए बांटोगे तो 16:18:27 में बांटोगे। इन सबको जोड़ा जाए तो ये 3400 के बराबर होना चाहिए। तो 16 और 24 40, 40 18 58, 58 और 27 85। तो हमने सबको जोड़ा तो 85 यूनिट आया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3400। हमने इन सबकी रकम को जोड़ा तो 85 यूनिट आया और क्वेश्चन कह रहा है 3400। मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर आपको जोड़ना नहीं आता होता तो 16, 40, 58, 85 तो भी आप 2-3 सेकंड ज़्यादा ले लेते। हर चीज़ से 1 सेकंड बचाया जाता है। अगर आपको जोड़ना भी तेज़ी से आना चाहिए। नहीं आप फिर क्या करते, पता नहीं क्या करते, लिख के करते या कुछ भी करते तो आपका समय बढ़ जाता, और यहीं से समय बचाया जा सकता है। हर किसी को आता है, कैलकुलेशन में बात होती है कौन कितनी जल्दी तोड़ सकता है। 85 यूनिट की वैल्यू 3400 है। अगर मैं यूनिट का मान निकालूंगा तो 3400/85, यानी कि 17 से काटो, 17 पंजे और 17 दूनी 34। आपको पता है 5 से 20 कटेगा यानी कि 40। यूनिट का मान कितना आ गया? यूनिट का मान कितना आ गया? तो हमसे पूछा क्या है? बी और डी के भागों का योग। तो चलो बी और डी के भागों का योग नीचे करो। बी का भाग कितना है? 24। हमसे पूछा है बी प्लस डी, बी का भाग है 24 और डी का भाग है 27। तो 24 और 27 कितना हो जाएगा तुम्हारा? अरे 24 27 जोड़ो 51 यूनिट हो जाएगा। तो अब यूनिट का मान कितना है? 40। तो लगाओ 0 204। अरे 0 हो गया,
4 एकम 4 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, आया नहीं यार 20 40, सही है। लेकिन इस सवाल को आप थोड़ा अप्रोच से सीखो कि पहले क्या कर सकते हैं। देखो अगर आपसे पूछा था बी और डी के भाव का आंसर, तो जो भी हो 51 यूनिट होनी चाहिए, 51 से कटना चाहिए, तो 51 से 200 2000 तो नहीं कटेगा, 51 से ये भी नहीं कटेगा, अगर 51 से कट रहा है तो 17 से भी कटना चाहिए, 17 से 168 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है, आपको इतनी नोटंग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इस सवाल में होता पेपर में मेरे सामने पेपर होता, मैं क्या करता, मैं दिखाऊं, रफ करो इसे, नीचे करो, मैं क्या करता, मेरी अप्रोच क्या होती, इसको तो मैं बाद में देखता। हाँ अगर नहीं होता मैं करता, अगर सवाल नहीं टूट रहा है तो तोड़ूंगा, करना पड़ेगा, छोड़ के थोड़ी आऊंगा। अगर मैं पेपर में बैठा होता तो मैं क्या करता, मेरे को पता था ना बी और डी चाहिए, तो मेरे को बी और डी चाहिए, तो मैं बी और डी चाहिए, तो ए और सी निकालता ही नहीं, मैं ये करता और मैं इन दोनों को जोड़ता 51 यूनिट। मैं सबसे पहले ये देखता कि 51 का मल्टीपल क्या होगा। मैं पेपर में बैठा होता तो मैं सवाल में ये देखता कि 51 का मल्टीपल क्या होगा, क्योंकि मल्टीपल से सवाल टूटते हैं, सब नहीं टूटते हैं लेकिन इतने टूट जाते हैं कि आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए काफ़ी होते हैं। क्योंकि आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया, आपने ए की वैल्यू बिना मतलब निकाली, सी की वैल्यू बिना मतलब निकाली, लेकिन इस चीज़ को निकालना पड़ता। अगर सवाल नहीं टूट रहा होता, 51 का यूनिट मल्टीपल नहीं मिल रहा तो करना पड़ता। लेकिन आपके दिमाग में एक नज़र आपकी ऑप्शन पे जरूर होनी चाहिए, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्या आगे बढ़े? अगला सवाल कह रहा है कोई धनराशि 2:7:9 के अनुपात में पी क्यू और आर में बांटी जानी है। पी और क्यू के भागों का योग आर के भाग के बराबर है, यानी पी और क्यू को आधी मिल रही है, सही बात है। पी और क्यू का भागों का योग आर के बराबर है, तो पी और क्यू के भागों का अंतर कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अंतर कितना होगा? रुपया तो बताओ, सूचना अपर्याप्त है। रुपया कितना है भाई? रुपया तो बताना चाहिए। हाँ बता देंगे कि पी और क्यू के भागों का अंतर 5 यूनिट है। अब यूनिट का मान ही ना है, यूनिट का मान निकालने के लिए आपको एक्चुअल वैल्यू देनी पड़ेगी। क्या आपने कहीं पर एक्चुअल वैल्यू दी है? इतने हजार उतने हजार कुछ दिया है? तो मैं सवाल का आंसर नहीं बता। हाँ मैं बता सकता हूं कि P और Q के भागों का अंतर 5 यूनिट है, लेकिन यूनिट का मान निकालने के लिए कुछ तो दो। अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो यूनिट का मान नहीं निकाल सकते, मतलब सूचना अपर्याप्त, मतलब डेटा अनसफिशिएंट है। सही है? कोई दिक्कत? चलो आगे। अगला सवाल कह रहा है कि 750 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटे, जो कर लोगे। ए और बी का भाग का पता है, बी और सी का पता है, ए बी सी निकाल दोगे, ए का भाग कितना होगा। अब मैं नॉर्मल जो क्वेश्चन करा चुका हूं ऑलरेडी, उनको मैं छोड़ूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है ए का बी से अनुपात देता है, बी का सी से अनुपात देता है, ए 800 के बराबर तो सी कितने के बराबर हो जाएगा। ए और बी का पता है, बी और सी का पता है, ए बी सी का आ जाएगा, ए का मान 800 तो सी का मान निकाल देंगे। नेक्स्ट 10 हो गया, निपटाओ, खत्म करो। एक काम करो, सेम क्वेश्चन छोड़ दे, 2-4 और छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट 68,000 रुपए को एबीसी में 1/2 एक दिन में बांटा जाता है, तो इनको रेशियो शुद्ध रूप में लिख लो, 16 से गुणा कर लो, सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर, इनको शुद्ध रूप में लिखना है। फिर सबका जोड़ 68,000 के बराबर होना चाहिए, यूनिट का मान निकाल लेंगे, हो जाएगा, बहुत आसान है। 126 रुपया 50 पैसे को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है, 2:5:4 के अनुपात में बांटा गया। अब बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा? कोई दिक्कत नहीं है, 2 यूनिट का मान निकाल देना। 4 और 5 9 और 2 11 यूनिट की वैल्यू इतनी, 11 यूनिट की वैल्यू इतनी, यहां से 1 यूनिट का मान आएगा। बी का भाग ए की अपेक्षा कितना ज्यादा? 3 यूनिट। बी का भाग है 5, देखो 11 यूनिट का मान है 126.5 है, यहां से 1 यूनिट का मान निकल आएगा। फिर हमसे पूछा बी का भाग सी से कितना ज्यादा है, तो 3 यूनिट का मान निकालना है। सबसे पहले देखो 3 का मल्टीपल, 5 और 5 10 और 3 13 नहीं कटेगा, 3 और 3 6, 6 और 5 11 नहीं कटेगा, ठीक है। 6 और 3 9, 9 5 14 नहीं कटेगा। इस ऑप्शन का करेक्ट होना है इसके, बात खत्म। इस सवाल को इसकी भी आवश्यकता नहीं थी, बस यहाँ देखते 3 यूनिट का मतलब, यहाँ क्या देखते 3 का मल्टीपल 1 का, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी। मेंस में आया भाई, देखो सही है ना दीजिए। अरे एमटीएस में तो आ ही जाए, सीजीएल की मेंस में आओ 2013 में, तो जीडी में तो आ ही जाए। चलो 700 रुपए को एबीसी में बीच में इस प्रकार विभाजित किया था, ए और बी के भाग का अनुपात 2:3 है, बी और सी के भाग का अनुपात 4:5 है, एबीसी हो जाएगा आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक बात बताऊं तुम्हें,
मैं इस सवाल की अप्रोच बताऊं ढंग की, कि मेरी बात सुनो, ए और बी का जो अनुपात है वो लिखा है 2:3, और बी और सी का जो अनुपात है वो है 4 और, तो ए और बी का अनुपात 2:3 है क्या? 5 3 15 5 25 है, नहीं है ना? 2 और 3 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, ये हो जाएगा 2 और 3, नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 3, तो 3 ऑप्शन गलत हैं। इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्या आपको बीसी देखने की आवश्यकता थी? आपका मान काम से चल जाएगा ए और, हाँ बनाना पूरा भी आता है, बनाना पूरा भी आता है, लेकिन जब सवाल टूट रहा है तो तोड़ेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट समझो, इसको भी सेम देखो, ए और बी में अनुपात क्या होना चाहिए? 2 3, 3 2। अरे मैं इसको ले लूं, सिर्फ 3 2 होना चाहिए। 3 2 चेक करो, 6 दूनी 12, 4 से काटो, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ठीक है, नहीं बना। और 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 3 और 4 दूनी 8, ये तो नहीं हुआ। ये वाला देखो, 3 तो बन ही नहीं सकता। 3 ऑप्शन गलत हैं। इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसके आ रहा है, नहीं आ रहा है? फिर समझो मेरी बात, आ रहा है? देखो मैं दिखा रहा हूं अभी, काश मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो घंटे भर से घिस नहीं रहा होता। हाँ, एक टच करना है, बात खत्म, रफ हो गया। कोई बात नहीं, किसी दिन अपने पास भी होगा, चिंता ना करो। तुम क्या सोच रहे हो, दहेज में ले लूं? हैं? मतलब अच्छा खासा खुश दिखाई नहीं दे रहा? तुम क्या चाहते हो, मैं सुबह को आऊं तुम उलट के आऊं? शाम से खाना नहीं मिला है, लड़ाई दंगा चला है पूरी रात, हैं? ऐसे ही खुश हूं? शादी उदी मत करो, बहुत बड़ी टेंशन है शादी। अभी मेरे चेहरा में खुश रहता हूँ ना, आराम से दिन भर पढ़ाता हूँ, फिर बार बार कॉल कि यहाँ जाना। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, कहना कि नहीं मायके में जन्मदिन है कहीं पर, नहीं जा रहे हो तो दिक्कत, और जब कुछ कह दी तो 3 4 दिन खाना ना मिलेगा ना बनेगा। एक चीज़ बढ़िया है, बाहर से खा के जाओ। पता है, एक बता रहा था कोई मुझे कि अगर आपको शादी हो गई है और आपको खुश रहना है तो एक काम करो, बस बाहर से खा के जाओ, पेट ठूस के आराम से जाओ, और घर जाते ही मुंह लटका लो, बात ही मत करो। वो खुद टेंशन में रहेगी हो क्या रहा है, और जैसे ही घर से बाहर निकले बस बल्ले बल्ले मरती रहे घर में। भाई सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि नाराज हो गई ना, तो बात करेंगी ना, बात बताएंगी बात क्या थी, ना खाना देंगी ना पानी देंगी, कोई बात ही नहीं है। तब टेंशन, तो मैं बता रहा हूँ कि जब भी ज़्यादा टेंशन हो, घर जाते ही हाँ, तो ना मुंह लटका हुआ है तो कहना खाने नहीं, मेरा मन ही नहीं, खा रहा हूँ, व्रत हूँ, भूख हड़ताल पे हूँ, हाथ खत्म। टेन भाई टिट फॉर टैट करो, मैं बता रहा हूँ, तुम टिप्स ले लेना मेरे से। हाँ, अरे सब कुछ बता दूंगा, तुम कैसी बातें कर रहे हो। हाँ, तो जब भी जाना है घर पे मुंह लटका के जाना है। अब बोल, हमारा कोई मुंह लटका हुआ है? वो देखा जाएगा। चलो भैया जी कह रहा, देखो ये 3 बातें ले, हम जाको देखो काट, तो ए और बी में रेशियो 3 और 2 का होना चाहिए नहीं? ए और बी का जो रेशियो है वो, अरे रुपया जाए भाड़ में, देखेंगे बाद में, पहले 3 और 2 को देखेंगे। क्या देखेंगे? बाई चांस टूट गो तो, बाई चांस टूट गो तो, और ना टूटते हैं का? अरे टूटते हैं, टूटते हैं। देखो जाको अगर काटेंगे तो 6 से कटाए, 6 दूनी 12, 6 कम 6, जाको काटेंगे तो 4 से कटाए, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी कि पहले वाले का रेशियो आ रहा है 2 और 1, दूसरे वाले का आ रहा है 3 और 2। अगर जाको काटेंगे तो 6 4 2 से कटाए, 2 3 और 2 चौक आओ 3 और 4, जाको देखेंगे तो 4 3 2 से कटाए, 2 चौक 8, 2 3 6, 4 और का तुमको 2 1 चाहिए, का तुमको 3 4 चाहिए, का तुमको 4 3 चाहिए, तो जा ऑप्शन को करेक्ट होना जाके मजबूरी है। सही है ना? सही है, तुमको हर चीज की मजबूरी बनाना सिखा देंगे। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 900 रुपल्ली को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए की राशि का 1/2, बी की राशि का 1/3।
ए की राशि का 1/2, बी की राशि का 1/3 और सी की राशि का, अच्छा, तो एबीसी द्वारा प्राप्त की राशि कितनी होगी? ऑप्शन देखो एक बार, पहली निगाह तो ही जाती है। तो हम खाली जा को देखें तो ए और बी का जो रेशियो आएगा 2 और 3 आएगा। सिर्फ इसको देखें तो 2 3 चेक करो, हट हट 2 3 हट। इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी क्या देखा तूने? बीसी नहीं टूटते हैं भाई। ए और बी में मैंने देखा कि ए और बी का रेशियो क्या होना चाहिए? 2 3। क्या ये 2 3 है? ये 3 4 है। अब तुमको काटना नहीं आता, तुम 2 से काटने बैठेगा, 2 0 2 0 कटेगा, लियो 3 से 4 जाओ मैं तो 3 बनेगा ही ना, क्योंकि जो 7 से कटा है जो 9 से कटा हो, जम जो इतना ज्यादा है 8 कटे हो, 5 से काटने 5 8 40, 5 3 बंदे 8 और 3 आएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी। और अभी तो वेपन नंबर 1, वेपन है 3, इन दोनों को ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो और इन दोनों को भी। अगर इससे बचेगा, इससे नहीं, और इससे बच गया तो इससे तो कतई नहीं। क्लियर हुआ? सही है। चलो देखो, इसको भी देख लो। 53 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 7 ज्यादा मिले। का ए को बी से 7 ज्यादा मिले? सही है। और कह रहा है बी को सी से 8 ज्यादा मिले, हट कम मिले। बी को सी से 8 ज्यादा मिले, बी को सी से 8 ज्यादा हट ना है। क्या ए को बी से 7 ज्यादा मिले? क्या बी को सी से 8 ज्यादा मिले? तो जाए होल्ड करियो। क्या ए को बी से 7 ज्यादा मिले? क्या बी को सी से 8 ज्यादा मिले? ना, काटो, जे भी कट गया, जे तो कम मिल गया। ए को कम मिले है ना, लेकिन ए को मिलने चाहिए। बताओ 3 ऑप्शन कट गए तो उस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी आ रहा है नहीं आ रहा है? सही है। मैं फिर समझा रहा हूं इस सवाल को। देखो देखो सवाल कह रहा था कि 53 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 7 ज्यादा, ए को बी से 7 ज्यादा, और कह रहा है कि बी को सी से 8 ज्यादा, 8 ज्यादा। सही है। और यहां से यहां देखूं ना तो 15 ज्यादा। कितने वेपन है? 3 वेपन का यूज करना आना चाहिए। ए बी से 7 ज्यादा होना चाहिए, बी सी से 8 ज्यादा होना चाहिए, और यहां से बच गो तो जो सी है सी से 15 ज्यादा कौन होना चाहिए? लेकिन आपका काम सिर्फ यही चल रहा है। बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो तो ठीक है, जोड़ लो, ये भी तरीका है। लेकिन जब जोड़ें क्यों, जब पैसे काम चल रहा है तो। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अगला सवाल है कि 1740 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 0.5, बी का 0.6 और सी का, बस यहां पर बनाना ही पड़ेगा तीनों को। एबीसी का रेशियो निकालना, जितना है उसको 1740, बहुत सवाल कराए मैंने ऑलरेडी, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 1250 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया, जो ए है ना, बी का 2/9, ए जो है बी का, अगर ए और बी का रेशियो लिखोगे तो 2 और 9 लिखोगे। क्या लिखा है? ए बी के 2/9, ए बी के भाग का 2/9 है, और सी ए के भाग का 3/4 है। जो सी है ना वो ए के 3/4 है। यहां से सी और ए आ जाएगा 3:4। ए भी पता है, ए सी पता है, यहां से ए बी सी आ जाएगा, और ए बी सी आ जाएगा तो किसके बराबर? 1250 के बराबर। 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, पूछ देंगे। नेक्स्ट, फिलहाल ऑप्शन से एक मैं दिखा दे रहा हूं एक बार, चलो ऑप्शन से दिखा दे रहा हूं। ए और बी में दोनों होने चाहिए, ये 2 8 है, दोनों है, दोनों है, नहीं है, दोनों है, तो 2 बचे। ऑप्शन सेकेंड, देखो मेरी बात सुनो, सी और ए में होना चाहिए, कते से में, तो हमारी गलती थोड़ी है, हमारा तो इस बार टूट गो। सुनो, हमने देखा कि ए और बी के भाग का अनुपात क्या होना चाहिए? क्या ए का भाग ये है और बी का भाग ये, क्या 2 9 का रेशियो है? ये 2 और 9 का रेशियो है, तो इसे होल्ड करो, HOLD। क्या ये 2 9 का रेशियो बनेगा? काट डालो, और ये दोनों का बनेगा। लेकिन भैया ये और ऑप्शन सेम है, ये ऑप्शन, तो बस क्या आपको इसकी आवश्यकता पड़ी? क्या इसको पूरी वैल्यू के बराबर रखोगे?
एक तरीका और बताऊं, आओ लौट आओ अपनी जिंदगी में लौट आओ। जो टोटल रुपया 1250 के बराबर होना चाहिए, जो बातें गए 1250 रुपया 3 लोगों में बांटा है, तो 3 लोगों से जब बटोरोगे ना तो 1250 के बराबर होना, चेक करो 1250 किस में नहीं हो सकता। 800 और 200 1200 हो रहा है, और 300 811 1250 हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात दिमाग में डाल ली, कहीं ना कहीं काम आएगी। अगर ये बात तुमने दिमाग में डाल ली है तो कहीं ना कहीं काम आएगी, नहीं आएगी? डेफिनेटली काम आएगी कि टोटल रुपया 1250 है और 1250 रुपये को ABC में बांटा है, तो कहीं ना कहीं ये 1250 रुपये जोड़ने पे बनने चाहिए, और अगर कहीं पर नहीं बन रहे हैं तो वो ऑप्शन गलत है। यहां पर बंदरबांट नहीं होता है। समझ में आया? 18 हो गए, 2 क्वेश्चन और करो, 120 में। इस क्लास में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 20। ठीक है। 864 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A का हिस्सा B के 8 गुने के बराबर है और 12 गुने के बराबर है, तो C का हिस्सा का 6 गुना है, तदनुसार B का हिस्सा कितना हो, कोई बात नहीं, करा रहे हैं। देखो 864 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A के हिस्से का 8 गुना B के हिस्से का 12 गुना के बराबर है। करा दो ब्रेकअप, यू आर एक्सपर्ट इन ब्रेकअप। 12 सही है, क्योंकि जो जिसके जितना साथ होता है ब्रेकअप के बाद उतनी ही दूर चला जाता है। तो A और B का रेशियो 4 और 2, क्या हो गया? 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 4। आगे कह रहे हैं और वह C के हिस्से के 6 गुना के बराबर है, मतलब A का 8 गुना C के 6 गुने के बराबर। ये बात कहिए, तो कह रहे हैं ना कि A के हिस्से का 8 गुना B के हिस्से का 12 गुना है, और वह कौन? A C के हिस्से का 6 गुना है, तदनुसार B को कितना मिला। यहां से अगर A और C का निकालेंगे, फिर कराओ ब्रेकअप, 6 और 8, 6 और 8 को कहते हैं 3 और 4। अब हमको पता है A और B का पता है, A और C का पता है, क्या हम ABC निकाल सकते हैं? और ABC की वैल्यू जितनी आएगी वो किसके बराबर रखेंगे? 864। यूनिट का मान निकाल लेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति? नेक्स्ट, 53 रुपए की राशि को तो सेम था, अभी कराया। 53 रुपए की राशि को A को B से 7 ज़्यादा मिले, B को C से 8 ज़्यादा मिले, क्लियर हुआ। इस क्लास में हमने निपटाया क्वेश्चन 20। इस क्लास में क्वेश्चन कितने निपटाए? तो आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन निपट पा रहे हैं, कोई तकलीफ हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो इन अप्रोच का यूज करके, इनका इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन करें सॉल्व, तो आपकी इम्प्रूव होगा सवालों में करने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लिखाई पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।